का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के लाखों पद खाली। ऑफिशियल डाटा धीरे धीरे जारी हो रहा है। तमाम जनपदों के डाटा हमारे पास आ चुके हैं। 69,800 मामले में सरकार जल्द करेगी मामले का निपटारा, आदेश हुआ जारी। पुलिस विभाग में 40,000 पदों पर भर्ती। टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़ेगी। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 1 बाय 1 करके मिलने वाली है। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, बात की जाए उत्तर प्रदेश में, अभी आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अनुपात और समानुपात का ज्ञान हम सभी को पढ़ाया था और हम लोग बहुत भली भांति तरीके से अनुपात और समानुपात का ज्ञान पहले से ही पढ़ चुके हैं। लेकिन जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ज्ञान पढ़ाए थे उस पर हमको ना बिलीव हो रहा था ना आपको बिलीव हो रहा था, क्योंकि जो अनुपात समानुपात का ज्ञान शिक्षा मंत्री जी पढ़ा रहे थे वो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं या कहें छोड़ चुके हैं। फिर आनन फानन में अधिकारियों या कहें मित्रों बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है और तमाम ऐसे जनपद हैं जहां से ब्यौरा आना शुरू हो चुका है। जैसा आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ नए बच्चों के नामांकन का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ नामांकन का लक्ष्य अगर पूरा हो जाएगा समय के साथ, 16 जून से विद्यालय स्टार्ट होंगे प्राइमरी के, फिर उसके बाद नामांकन बढ़ेंगे, तो 2 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो लाखों पद फिर से सृजित होंगे। लेकिन जो शिक्षा मंत्री जी अनुपात समानुपात का ज्ञान पढ़ा रहे थे उसके बाद आज जो डाटा आया है वो शिक्षा मंत्री जी का जो आँख है बंद हुआ था अभी तक, वो खोलने का काम करेगा। ज्ञात सूचनाओं के आधार पर बिजनौर में लगभग 6,222 पद हैं खाली हैं। प्रेजेंट टाइम की स्थिति जो है, सोनभद्र में 4,569, बिजनौर में लगभग 17,000 पद रिक्त हैं। तो कुछ जिलों के बानगी भर है। ये मात्र मित्रों 3 जिलों का अभी डाटा आया है। अभी ऐसे आप लोग देखिए 72 ज़िले हैं और सब मिलाकर 75 ज़िले हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए 16 जून से विद्यालय पुनः खुलेंगे, नामांकन पुनः प्रारंभ होंगे तो पदों की संख्या और बढ़ेगी। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग है कि उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती है, लेकिन रेंगना ही होगा, क्योंकि जब विद्यार्थियों का नामांकन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो उसी हिसाब से जो आरटीई एक्ट का जो एक कानून है उसके अकॉर्डिंग 30 बच्चों पर एक अध्यापक होने चाहिए। और नई शिक्षा नीति में भी ये मेंशन किया गया है। अब सरकार इससे पीछे नहीं मुड़ पाएगी कि हमारे पास अनुपात समानुपात का ज्ञान पूरा है। अब जो डाटा आ रहा है उससे सरकार को चाहिए जल्द से जल्द नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा बम्पर पदों पर करनी चाहिए, लगभग 75,000 प्लस पदों पर। दोस्तों, आज तमाम विद्यार्थियों के संगठन ने 6800 मामले को लेकर विजय किरण आनंद डीजी सर से और गणेश सर संयुक्त शिक्षा निदेशक से मुलाकात हुई और मुलाकात में ये हुआ कि जल्द से जल्द सरकार भी चाहती है कि मामले को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए और जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित छात्रों को न्याय दिया जाए और जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दी जाए। जो आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों ने देखा होगा कि जनता दरबार गोरखपुर में जिस प्रकार से विद्यार्थियों को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री जी सख्त हुए, अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब तक 69,800 आरक्षण पीड़ित छात्रों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा, अब तक क्यों नहीं मामले को सॉर्ट आउट किया गया। उसके बाद अधिकारी लग चुके हैं। जल्द से जल्द आप लोग देखेंगे 1 से 2 दिन के अंदर मामले में जल्द से जल्द आप लोगों को कुछ ना कुछ परिणाम देखने को मिलेगा 6800 मामले को लेकर। ये कन्फर्म है, 15 अगस्त को आप लोग अपने विद्यालय में होंगे। मित्रों, कल यूपीएससी का रिजल्ट आउट हो चुका है। उसके बाद पुलिस में नए सिरे से लगभग 40,000 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसमें पुलिस विभाग के भी पद हैं, एसआई के भी पद हैं। डाटा
ऑपरेटर के भी पद हैं, तो सब मिलाकर 40,000 पद हैं। आप लोगों को जल्द से जल्द देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो आप लोग अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस समय जो आप लोग देख रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है मेरिट हाई जाने का, तो उससे ये ना रहे कि आप लोग 1 से 2 क्वेश्चंस की वजह से छूट जाएं। अब बात की जाए टीजीटी पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी के बारे में पदों की संख्या में भारी बढ़ोतरी आप लोगों को जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि सचिव जी ने कहा है कि फिर से पोर्टल खोला जाएगा, नया अध्याचन लिया जाएगा और 14 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है युवा मंच के द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर कि 22,000 जो पद तदर्थ के हैं उसको जोड़ा जाए इसी भर्ती में। तो आप लोग अगर प्रयागराज के हैं तो बढ़ चढ़कर उसमें भाग लीजिए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे जानकारी के साथ निरंतर आप लोग चैनल के साथ बने रहिए।